जय श्री राम। अब अंगिरा स्मृति का अंगिरा स्मृति में भक्षाभक्ष प्रकरण का जो शेष भाग, कल एक भाग दिया था, आज दूसरा भाग है। उसमें अंगिरा स्मृति के 7वें अध्याय में 47वें श्लोक और 48वें श्लोक में इस प्रकार से आया है। यो भुंक्ते ही च शूद्रानाम मासमेकम निरंतरम इह जन्मन शूद्रत्वम मृतः चाभिजायते मृतः स्व चाभिजायते। जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है वो इसी जन्म में शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। इसलिए ज्यादा परहेज करें और शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हुए जैसा लिखा है वैसा अन्न दान कम लें। आगे है इसी के अंगिरा स्मृति के 7वें अध्याय के 54, 55, 56, 57 श्लोकों में ब्राह्मण से सदा भुंक्ते क्षत्रिय से च परवसु वर्षेस्वा पत्सु भुंजीत न शूद्रेपि कदाचन ब्राह्मणान्ने पवित्रत्वम क्षत्रियान्ने पशुस्तथा वैश्यान्नेन तु शूद्रत्वम शूद्रान्ने नरकम ध्रुवम अमृतम ब्राह्मणस् पानम क्षत्रियान्न पयः स्मृतम वैश्यस्य चान्नमेवान्नम शूद्रान्नम रुद्रम ध्रुवम दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति यो स्मान्नम समस्नाति स तस्यास्नाति किल विषम। ब्राह्मण का अन्न खाने वाला पवित्र, क्षत्रिय का अन्न सदा खाने वाला पशु और वैश्य का अन्न सदा खाने वाला शूद्र होता है। और श्राद्ध के अनाधिकारी शूद्र का अन्न खाने वाला निश्चय नरक में जाता है। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान, क्षत्रिय का अन्न दूध के तुल्य, वैश्य का अन्न के समान और शूद्र का अन्न रुधिर के समान है। मनुष्य के किए हुए पाप उसके अन्न में रहते हैं। जो जिसका अन्न खाता है वो उसके पापों को भोजन करता है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की शुद्धता अनिवार्य है और ब्राह्मणों में अब अन्न की शुद्धता नहीं रह गई। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, ठीक है शहरी व्यवस्था है, युग परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी सदाचार को और शास्त्र नियम को निभाया जा सकता है, परंपरा पालन किया जा सकता है। जब कभी हजारों के हजारों, लाखों के लाखों लोग भोजन करते थे एक एक मांगलिक कार्य में, तब वो सदाचार का पालन कर लेते थे। आज शहरीकरण में या आधुनिक क्रम में, विकास के क्रम में अगर आप आ भी गए हैं तो भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप जहां कहीं भी मांगलिक कार्यों में जाते हैं, वैवाहिक आदि कार्यों में जाते हैं, जूता पहने पहने वही प्लेटें, वही भोजन, वही सब कुछ जैसे तैसे, मतलब कहीं कुछ उसका मानक है ही नहीं। और फिर बाद में कहेंगे ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण के विवाह में गए थे, हम ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हो? जो शास्त्र आपको, ये कोई भी कहे, ब्राह्मण को कहे या हिंदू कहे अपने आप को, तुम्हें कौन बताता है कि तुम ब्राह्मण हो? तुम्हें कौन बताता है कि तुम हिंदू हो? जो शास्त्र बताते हैं, जिन ऋषियों मुनियों महर्षियों ने लिखा है शास्त्र, उन ऋषियों महर्षियों मुनियों को, संतों ब्राह्मणों आचार्यों विद्वानों को मानते नहीं हो, उनसे द्वेष पाल रखा है। और जो शास्त्र तुम्हें तुम्हारी पहचान बताते हैं कि तुम सनातनी हिंदू हो, आर्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या हिंदू हो, चारों मिलाकर के हिंदू हो, तो जो ये बताते हैं शास्त्र, उन शास्त्रों पे तुम चलते नहीं हो और फिर कह देते हो कि हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। तो कैसे ये दो बातें कैसे संभव है?
आज के सनातनी हिंदुओं की स्थिति और ब्राह्मणों की स्थिति वैसी ही हो गई है, हंसब ठठाब फुलाऊब गालू। एक साथ हंसना भी चाह रहे हैं कि ठठा के हंस भी लें और गाल भी फुला लें, तो ये दो काम एक साथ नहीं होते। या तो आप शास्त्र को मानो, तब अपने आप को ब्राह्मण को, अपने आप को हिंदू को, अपने आप को सनातनी को। अन्यथा अगर आप शास्त्र को नहीं मानते हो तो आपको ब्राह्मण या हिंदू या सनातनी कहने का अधिकार समाप्त हो जाता है, संज्ञा समाप्त हो जाती है। और यहां तक ही नहीं, सनातन का होना, हिंदू का होना, ब्राह्मण का होना अपने आप में एक गुण धर्म है। और जब आप उस गुण धर्मिता से ही परे जा चुके, आप में वो गुण धर्मिता ही नहीं रह गई, तो फिर आप वैसा कहेंगे। कल को शहद जो है वो मिर्च की तरह या नमक की तरह कड़वा तिक्त ऐसा होने लग जाए तो आप उसे शहद कहेंगे। गन्ना है इच्छुर, अगर वो अपना मीठा रस त्याग दे तो आप तब भी उसे गन्ना ही मानेंगे। तब आप उससे गुड़ या शर्करा आदि बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जब प्रकृति अपने गुणों को, गुण धर्मिता को नहीं त्यागती है, और गुणों को और गुण धर्मिता को नहीं त्यागना चाहिए, तो फिर आप अपने गुणों को और गुण धर्मिता को त्याग देते हो जो शास्त्रानुकूल होती है, और फिर उसके बाद में आप अपनी वही संज्ञा लेके बैठते हो। तो ये तो आप समाज के साथ नहीं, आप राष्ट्र के साथ नहीं, आप धर्म के साथ नहीं, आप पहले प्रथम दृष्टया अपने आप के साथ ही आप बेईमानी कर रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो। देखिए, शास्त्र में यहाँ पे जो आता है मैं उसे पढ़ता हूं, श्लोकबद्ध पढ़ता हूं, उसके अर्थ को पढ़ता हूं। यहां पर शास्त्र में जो भी बातें आई हैं वो मैं यथावत बोलूंगा। यदि कहीं किसी को कुछ त्रुटिपूर्ण लगता है अथवा वो विवादपूर्ण लगता है, इसमें मेरा किंचित भी दोष नहीं है, ना इसमें मेरा कोई अपराध सिद्ध होगा। हम ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करने के क्रम में हम शास्त्र को रख करके ये बोल रहे हैं। तो आते हैं पुनः, अभी जो भच्छाभच्छ प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार आपस्तंभ स्मृति के 8वें अध्याय में 9वें 10वें श्लोक में इस प्रकार से आया, 9वें 10वें और 11वें श्लोक में इस प्रकार आया है, शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मैथुनम योदि गच्छति यस्यान्नम तस्य ते पुत्राः अन्नात् शुक्रस्य संभवः शूद्रान्ने नोद रस्थेन यह कश्चिन् म्रियते द्विजः स भवेत् चक्रो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर निज स्त्री से मैथुन करता है, वो मैथुन से उत्पन्न उसका पुत्र शूद्र होता है, क्योंकि अन्न से ही वीर्य होता है। मरने के समय जिस ब्राह्मण के पेट में शूद्र का अन्न रहता है वो दूसरे जन्म में ग्राम शूकर होता है अथवा सूर के घर जन्म लेता है। आपस्तंभ स्मृति का ये वचन है। अब ये ब्राह्मणों के लिए देखिए, 59 स्मृतियों का ये संग्रह है मेरे सामने, और मैं सभी स्मृतियों के जो वचन है उनको ही बोल रहा हूं। वर्तमान में विवाद मनुस्मृति को लेकर के होता है, लेकिन अन्य स्मृतियों का भी अध्ययन करने पे पता चलता है कि समानांतर वचन और धर्माचरण सभी स्मृतियों का पाया गया है। और सभी स्मृतियां केवल मनु की दृष्टि से देखी जाए, मनु की भावना से देखी जाए, मनुस्मृति की भावना से देखी जाए, ऐसा नहीं है। या सभी ब्राह्मण ही थे, सभी क्षत्रिय ही थे, सारे ऋषि, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उनमें आपस में विचार मंत्रणा होती थी, और उस विचार मंत्रणा के बाद अपने अपने वचनों को प्रमाण के साथ ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने रखा है, वही स्मृतियां हैं।
धर्म सभाएं होती थी। धर्म सभा में सभी ऋषि मुनि एकत्र होते थे और अपनी अपनी बात को रखते थे। जो प्रमाण दर्शन, विज्ञान, व्यवहार या और प्रायोगिक धरातल पर जो सिद्ध होती थी बातें, उनको प्रमाणित कर दिया जाता था, उनको लागू कर दिया जाता था। ये था ऋषि मुनियों का संविधान। और इसी ऋषि मुनियों के संविधान को भगवान राम ने पालन किया था। भगवान राम ने अपना कोई नया संविधान नहीं बनाया था। राम राज्य की जो कल्पना करते हैं, राम जी ने अपने राज्य में ऋषि मुनियों, महर्षियों की परंपरा का निर्वहन ही कराया। इसी का नाम राम राज्य था। और जब तक कि वो चीजों का पालन होता रहा तो सब सुखी थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये राम राज्य था। और ये तभी था जब राम जी ऋषि मुनियों, महर्षियों की परंपरा को, उनके बनाए हुए संविधान को पालन कराने में समर्थ थे। केवल मनुस्मृति को लेकर के विवाद जो कर रहे हैं, वो भ्रम में जी रहे हैं। और ऐसे समझा जा सकता है वो स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं, स्वयं के साथ में छलावा कर रहे हैं, स्वयं के साथ में वो भ्रम में जी रहे हैं। अब आते हैं आगे पाराशर स्मृति के 12वें अध्याय में। मूत सूत्र मृत सूतक पुष्टांगम द्विजम शूद्रान्न भोजनम अहम तन्न बिजानामि काकाम योनिम गमिष्यति। काम योनिम गमिष्यति। गृधो 12 जन्मानि 10 जन्मानि शुक्रा स्वयोनो 7 जन्मानि इत्येवं मनुरब्रवीत। जो ब्राह्मण मृतक के अशौच अथवा जन्म के अशौच में भोजन करके पुष्ट है, अर्थात अशौच में सदा भोजन किया करता है अथवा सदा शूद्र का अन्न खाता है, मैं नहीं जानता हूं कि वो किस किस योनि में जाएगा। भगवान मनु ने कहा है कि वो 12 जन्म तक गीध, 10 जन्म तक सुअर और 7 जन्म तक कुत्ता होगा। और आजकल तो अगर आप दिशा सोच गए हैं, लैट्रिन या बाथरूम कुछ भी, तो कहो सही ढंग से हाथ भी न धोएं, कुल्ला भी न करें और खाना शुरू कर दें। या कहीं भी मृतक संस्कार आदमी किसी के यहाँ गए हैं, परिजन के यहाँ या परिचय में, तो वहीं पे खाना शुरू कर दें। बहुधा यहां तक देखा गया है कि अगर कोई शव यात्रा में शमशान आदि पे गए हैं तो शमशान आदि पे भी, वहां पे भी चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उतनी देर वहां भी नहीं रुक सकते। और फिर बाद में जब वो मुसीबतों में पड़ते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता, अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, हे भगवान मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया। आप अशुद्धि कर्म करके आए, आप गलत करके आए, लेकिन ये साधारण जो क्रियाएं दैनिक जीवन में हो जाती हैं, प्रतिदिन होती हैं, भूलें होती हैं अथवा जानबूझ के होती हैं अथवा उसका ज्ञान नहीं है, या देखा देखी का अनुसरण कर बैठते हैं और उसके परिणाम भोगते हैं और फिर बाद में उनको याद भी नहीं रहता। फिर भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी। और करते सभी हैं, रात दिन करते हैं। और रात दिन करने का कारण क्या है? शास्त्र का न जानना ही सबसे बड़ा कारण है। शास्त्र नहीं जानेंगे और शास्त्र की नहीं मानेंगे तो कदम कदम पे आपसे अपराध होते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, अशुद्धियां होती रहेंगी। आगे चलते हैं कि अब ग्रंथाकार ने एक लाइन देकर के, जैसा कि नीचे लिखा गया, आपस्तंभ स्मृति के 8 अध्याय के 6-7 श्लोक में भी ऐसा ही है। आपस्तंभ स्मृति 8 अध्याय के 11-12 श्लोक अंगिरा स्मृति के 45-54-55 श्लोक के समान और 12-13 श्लोक इसके 56-57 श्लोक के समान है। अब यहाँ ये जो समानता बतलाई जाती है, प्रतिदिन मैं बोल देता हूं कि ग्रंथाकार ने अंडरलाइन करके ये चीज लिखी है, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ग्रंथाकार ने सभी स्मृतियों के, सभी ऋषि मुनियों के वचनों में समानता का भाव ढूंढा है कि किसका वचन किसके वचन से मिलता है।
सहमति रखता है, समर्थन रखता है। तो वही चीज है यहाँ पर जिसको मैं बता रहा हूं बराबर। अंगिरा का आधा 55 अथवा आधा 56 श्लोक नहीं है। व्यास स्मृति 4 अध्याय 66 श्लोक में है कि ब्राह्मण के अन्न खाने से स्वर्ग मिलता है, क्षत्रिय का अन्न खाने से देद होता है, वैश्य का अन्न खाने वाला शूद्र होता है, शूद्र का अन्न खाने वाला नरक में जाता है। शंख लिखित स्मृति 15 श्लोक पर का अन्न खाकर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो जिसका अन्न है उसी का पुत्र समझा जाएगा, क्योंकि अन्न से ही वीर उत्पन्न होता है। 17 श्लोक पर का अन्न, पर का वस्त्र, पर की सवारी, पर की स्त्री और पर के घर में निवास, ये सब इंद्र के तेज को भी हर लेते हैं। इसलिए एक कौन सा दोहा आया है रामचरितमानस में, पर धन पर अपवाद, पर काया पर स्त्री पर धन पर अपवाद, ऐसे आया है। तो तात्पर्य यह है यहाँ पर कि ये इंद्र के तेज को भी हरण करने वाले होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। ये बच्चा बच्चे का प्रकरण मैंने कहा है। अब कल इसमें आएगा कि अयोग्य ब्राह्मण कौन होते हैं, कितने प्रकार के ब्राह्मण अयोग्य हैं, समाज इनको समझे। और जिन ब्राह्मणों को यह लगता हो कि शास्त्र के अनुकूल वो अयोग्य हो गए, अयोग्य हैं, तो वो अपना सुधार कर ले, वो लौट आए, अपने शास्त्र धर्म की ओर लौट आए और अपना सुधार कर ले। जय श्री राम। कल की श्रृंखला में अयोग्य ब्राह्मण।